एक बौना टेररिस्ट था, उसकी क्या कहानी थी सर? एक डॉफ हाँ, ड्वार्फ, आतंकवादी क्या था वो वो? बड़ी उसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। बौना तांत्रे, ही वॉज तांत्रे, नूर मोहम्मद तांत्रे, नूर तराली उसका असली नाम था। ओके। तराल एक तहसील है जी, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, जी। वहाँ का रहने वाला था। तो बर्थ बाई बर्थ ही नाटेकत का था वो नाटेकत का था जरूर, लेकिन उसको लगता है कि कोई मतलब बड़ी बड़ा अनएज्यूमिंग कैरेक्टर था। वही छोटन में देखा लगे घाव करे घाव गंभीर। करे गंभीर, और उसका तो चैप्टर है, वो इतना वो कंट्रीब्यूट किया उसने जैश ए मोहम्मद को वहाँ पर प्रॉपर अपना फुट स्थापित करने में, किलिंग्स में, लॉजिस्टिक सप्लाई करने में, एंड ही वॉज वेरी डेयरिंग। मुझे लगता है ही हैड गॉट नथिंग टू लूज, और मन से रेडिकल था, दिल से जिहादी था वो। दिल से जिहादी था कि एक अपने कोलीग को उसने जेल में बोला था कि मेरी तमन्ना, मैं जितनी बार दुनिया में आऊं पैदा होके, मैं यही काम करूं। इतना ज़बरदस्त जिहादी था वो। और वो बौना, उस बौने ने एक बार अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी टेररिस्ट से कि हमको मौलाना मसूद अजहर से एक बार मीटिंग करा दो। तो उसको आतंकवादियों ने कहा कि वो तो बैठते हैं बहावलपुर पाकिस्तान में, तुम कश्मीर से कैसे जाओगे? तो कहा मैं लाइन ऑफ कंट्रोल रात को क्रॉस करके एक्सफिल्ट्रेट करके जाऊंगा। हाउ यू विल वॉक? आप चलते हो तो छोटा सा कदम पड़ता है, और इतना बड़ा ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और रात के अंधेरे में कैसे वॉक करोगे? अंधेरे के अंदर ही क्रॉस करना होता है। तो उसका डेडिकेशन देख के टेररिस्ट उसको कंधे पर बिठा के एक्सफिल्ट्रेट किए थे। और मिल उसको के आया था वो मसूद मिल अजहर के से? आया वो मसूद अजहर से मिल के वापस आया था वो। बाप रे। इतना डेडिकेटेड, और वो जैश ए मोहम्मद गाजी बाबा का बहुत बड़ा राइट हैंड था। और दिल्ली के अंदर तो वो एक बहुत बड़ा कांड होने से बच गया इसी इनकाउंटर के बाद से। तो इसका एनकाउंटर हो गया था बौने का? बौना मारा गया है 2018 में, 2018 में ही वॉज किल्ड। ओह, मेरे इनकाउंटर के 15 साल बाद मरा है वो, क्योंकि जब तब तक मेरा, एक्टिव था वो? हाँ नहीं, उसमें 2012 तक तो वो तिहाड़ जेल में था। अच्छा, मतलब पकड़ लिया गया था। मेरे इनकाउंटर से ही वो पकड़ा गया ना। अच्छा। वो क्या, जब मेरा गाजी बाबा को हमने मारा उस दिन वो दिल्ली में था, उसको दिल्ली के अंदर कंसाइनमेंट हैंडओवर करना था। आप जहाँ बैठे हैं यहीं से ठीक 5-6 किलोमीटर दूर डीएनडी क्रॉस करेंगे तो इंद्रप्रस्थ पार्क की तरफ आप मुड़िए दाहिने, निज़ाम यानी आप प्रगति मैदान वाले रोड पे चलिए, तो निज़ामुद्दीन पुल आ करके जब प्रगति मैदान की तरफ मुड़ता है तो बाएं एक इंद्रप्रस्थ पार्क है, बहुत बड़ा गेट है, जी, जिसके पीछे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ट्रेनें भी कुछ शटल करती दिखती हैं। जी। उसी गेट पे इसको वेपन हैंडओवर करना था। दादरी यूपी से कोई टीम आनी थी, और पूरा कंसाइनमेंट गाजी बाबा ने दिया था कि दिल्ली में तुम इनको, उसको क्या पता था इनकाउंटर हो जाएगा इधर, वो मारा जाएगा। तो वहां से ट्रक के अंदर, सेब के ट्रक के अंदर वो चला था। जुलाई अगस्त का महीना, प्लकिंग का महीना होता है सेब का। वो लेके आया था यहाँ पर, इरफान फ्रूट्स करके पैकिंग के ऊपर लिखा था, और वो इसे बौना बौना को दिया था कि तुम्हें हैंडओवर करना है। मेरे इनकाउंटर के बाद जब उस पाकिस्तानी जो ऑलरेडी हमारे पास जिंदा पकड़ा हुआ था अंसार भाई, उसका फर्दर इंट्रोगेशन हुआ। फर्दर इंट्रोगेशन में, नंगा अंसार मतलब है। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि लेट्स बी उसके, क्लियर गाइस, हाँ मतलब है ना। वही वही हाँ। वही नंगे पाकिस्तानी का इंट्रोगेशन हुआ, तो उसमें ये डिटेल निकल के आई कि हमारा एक मेन कंड्यूट इस समय दिल्ली में है। तो उससे जो फर्दर डिटेल मिली, क्योंकि वो एक दिन की इंट्रोगेशन में हम पाकिस्तानी से पूरी चीज निकाल नहीं पाए थे, उसी के तुरंत बाद तो तो हम आगे गाजी भी वो बाबा पे बताता रहा, नूर तराली के बारे में नूर बताया उसने। तराली का। तो उसके लिए जेएनके पुलिस ने यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया, और आज़ादपुर सब्जी मंडी के अंदर सेम ट्रक जो है ट्रैक हुआ। सिविल कपड़े में स्पेशल सेल वाले गए, नूर तराली जी वहाँ बैठे हुए थे। बौना आदमी तो आसानी से पहचान में आ गया, और वो उतर रहा था फ्रूट का ट्रक। नूर तराली ने पैकिंग ली, और ज्यों मूव कर रहा था त्यों स्पेशल सेल वाले गए और इसकी कलाई पकड़ी कि क्या है इसमें। तो इसने बोला फ्रूट है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फ्रूट और आप दोनों गाड़ी में आ जाओ। तो इन्होंने फिर तराली से पूछा इन्होंने कि ये फ्रूट देना कहाँ था। तो उसने इंद्रप्रस्थ पार्क का गेट बताया। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ नाका लगाया, और दिन में इनकाउंटर हुआ यहाँ। जो टीम लेने आई थी उसमें भी एक आदमी मारा गया, वो पूरा ग्रुप पकड़ा गया। उस आरोप में नूर तराली फिर जेल गया, क्योंकि केस यहाँ दर्ज हुआ। क्यों दर्ज हुआ? इंद्रप्रस्थ पार्क के पास इनकाउंटर हुआ, जी। तो तिहाड़ चला गया, और नूर तराली 2011-12 तक जेल में रहा। उसके बाद वो जेल से छूटा पैरोल पे। पैरोल पे छूटा। वो पैरोल पे क्यों छूटा, उसको कैसे रिकमेंड किया जेएनके गवर्नमेंट में किसने, उसके अच्छे गुण दोष जो भी हो, होता है पैरोल पे छूटने के लिए कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि हिज कंडक्ट हैज़ बीन वेरी गुड। जेल के अंदर
वो हकीम भी था और यूनानी पद्धति की उस दवाई वाई झाड़ फूक भी करता था। तो कई बार आप जेलों में देखिए इस टाइप के कैरेक्टर बड़े पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि जेल के अंदर और कुछ तो कर नहीं सकता है, तो जेल के अंदर भी अपना एक बना लेते हैं, एक सब कम्युनिटी। तो सब लोग रिकमेंड करते हैं, साहब ये तो झाड़ फूक करता है, ये तो दवाई देता है, तो बड़ा अच्छा हकीम है, ये तो ऐसे ही लगता है पर पकड़ सर लिया सिस्टम गया ये हुआ कैसे है। भूल जाता है कि वो झाड़ फूक करने वाला दिल्ली फूकने की तैयारी कर रहा था? ये सबसे बड़ा गैप यही है कि जेल, जो हमारी जुडिशियल कस्टडी है, जेल के अंदर एक बड़ी चिंताजनक बात है कि जेल से बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी, और आप अभी रिसेंट देखिए 2025 देखिए, आप जितने ये गैंगस्टर्स हैं, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं, आप सबका नाम जेल इज अ जिनके सेफ हेवन फॉर देम, वहां से आराम से ऑपरेट होता है। जुडिशियल कस्टडी है ना, वहाँ पुलिस कस्टडी खत्म हो जाती है और उनके अंदर इनकी खुद की सत्ता चलती है। अभी एक सीरियल भी मैंने कोई बड़ा देखा ब्लैक था वारंट है, जो सुनील बनाया गुप्ता गया जी, है, पीआरओ कुछ तो साहब। सत्य होगा। हाँ, तो किस तरह से इनके निज़ाम चलता है। तो बाद में ये पैरोल पे छूटा और छूटने के बाद इसका पार्ट 2 लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओके। वो ये था कि इसने बाहर जाके ये फैलाया कि मतलब मैं तो अपना प्रायश्चित करके आ गया, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। और लोग क्या है हिस्ट्री उस्ट्री भूल जाते हैं, तब तक जनरेशन दूसरी आ जाती है। 2003 में इसको दिल्ली पुलिस की जिस जनरेशन ने दिल्ली में पकड़ा होगा, कश्मीर में लोगों को पता ही नहीं है, इतना कम्युनिकेशन गैप है आपस में। और बाहर आया आप कह रहे हैं 2012 11-12 में शायद आया, हाँ मुझे याद है शायद 12 या 13 में आया है। तो ये फिर इसने जैश ज्वाइन किया। जैश ने ट्रैक किया कि कब छूट के आएगा। जैश ने इसको दोबारा रिवाइव किया और जैश ने इस बार टास्क दिया कि तुम डबल एजेंट बनो, यानी यू कीप ऑन मीटिंग विद दोज पीपुल आल्सो। इंडियन एजेंसीज भी और हमारे साथ मिलता रहा, ये करता रहा, कुछ उनको शायद कुछ ऑपरेशन भी छोटे मोटे देते रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। करते करे ये फ्री घूमता रहा, लेकिन इस पे शक हो गया क्योंकि ये राडार पे था, तब तक तो मोबाइल आ गया था। और दिल्ली में ही था ये? नहीं, ये कश्मीर में अच्छा, चला गया था, कश्मीर चला गया था। तो 2017 में आपको ध्यान होगा जब 2016-15 बुरहान वानी वाला फेज था जी। बुरहान वानी फेज के बाद जब स्टोन पेल्टिंग कश्मीर के अंदर एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का गाड़ी चलना दुश्वार हो गया। तो 2017 में एनआईए ने 3 रेड्स किए थे कश्मीर के अंदर, और जितने टॉप ऑर्डर, ये आपके जितने लोग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, जितने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, OGW थे, सब जेल चले गए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। जी। तो 2017 की रेड बड़ी ही एक हिस्टोरिकल रेड रही, 3 रेड हुई थी। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट रेड। उस रेड के बाद दशहरा 2017 को बीएसएफ कैंप एक सुसाइड अटैक हुआ था। दशहरे के ही दिन या रात को हुआ था 2017 में, जिसमें सुसाइड अटैक जो हुआ उसमें सुसाइडर को बीएसएफ ने मार दिया था और बीएसएफ का 2 शहादत हुई थी। उस अटैक के बाद जब वो अटैक नूर तराली ने कराया था, ये पुलिस ने निकाल लिया डिटेल। बाउंड्री वाल पीछे से थोड़ी टूटी हुई थी, ठेकेदार उसको रिपेयर कर रहा था, ये लोग रेकी कर लिए थे और वो टूटी दीवार से कूदे थे। नूर तराली को पुलिस ने ले लिया लेंस पे कि नूर तराली को हमें अब, नूर तराली मस्ट सी हिज एक्चुअल फेट। तो एक ऑपरेशन में डबल एजेंट बनकर के गया सोमपुरा काकापुरा पुलवामा में, उसी ऑपरेशन में मारा गया। पुलिस ने सूंघ लिया था ये किस काम के लिए ले जा रहा है। तो उस ऑपरेशन में टेररिस्ट भी मरे और नूर तराली भी मरा। वो उसका शायद अंतिम टाइम था। 2018 में ही वाज किल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। जैश ए मोहम्मद ने अल कलाम मैगजीन में उसके लिए मतलब क्या बोल सकते हैं, जिसको एक ट्रिब्यूट दिया है, बड़ा ज़बरदस्त ट्रिब्यूट दिया है। जितना छोटा उतना ही बड़ा काम है, उतना बड़ा। उसने नीचे से जमीन से उसने बोला, जनरली लिखा हुआ है कि जनरली दी ड्वार्फ्स आर सीन आउटसाइड द होटल्स एंड रेस्टोरेंट टू प्ले ट्रिक्स to give fun to the people, but the person of the same size, the amount of contribution he rendered to the Jaish-e-Mohammed, the Tanzim will remember forever. ये उसको ट्रिब्यूट दिया है। जितना छोटा उतनी लंबी कहानी उसकी। उतनी